है आपका। अंडरस्टैंड? हम दोनों कर लेंगे। दोनों तो कभी नहीं हो सकता, नींबू और दूध साथ हो सकते हैं क्या? चलिए, तो बिकॉज आप अगर एनसीईआरटी चाटोगे तो जब दो अलग अलग चीज मिलेंगे तो डाउट आएगा कि नहीं, तो नीट में क्या करोगे? तो इसलिए हर समय क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड। चलिए, तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप कोई चीज समझ जाएंगे तो मेरे को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल, है कि नहीं? तो मेरे जजेस को यस सर नहीं बोलना होता है, क्रिस्टल। तो जब तक आप क्रिस्टल नहीं बोलते हो, मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आया। चलिए, सो नाउ वी सर विल। किस बार रैंक होल्डर बन सकते हैं, क्या जेसीईआरटी या एनसीईआरटी? क्या बोलो? सर रैंक होल्डर बनने के लिए जेसीईआरटी या एनसीईआरटी? वो तो आप अल्लाह से पूछिए, अब मैं कैसे बोलूंगा? क्योंकि अब मैं बोलूंगा तो भी आप मेरे को क्यों मानोगे, समझे? सो एंड मैं क्यों बोलूंगा ये, समझे कि नहीं? कट गया कौन? ओए, क्या कट गया किसका? देख ला, वो बाइजू का क्लास कर रहा था, मुझे पता चल गया। तो उधर उसकी जो मैडम कट गया कट गया कट गया कट गया ऐसे कर रही होगी, तो वो देख के वो खुश हो रहा है। चलिए, समझ आया? चलिए, सो नाउ लेट्स गो टू आवर क्लास। ना कौन बाइजू से जो मैडम मैंने देख चुके ना, वो कैसे नाचते रहते हैं। ओके, वो नाचते रहते हैं, तो वैसे वो भी खुश हो गया, जाओ कट गया कट गया कट गया। चलो, उसको हटाओ, जिसने कट गया बोला उसको आप इस ग्रुप से हटाओ, उसको F2 में भेज दो। चलो, ये गौरव बोल रहा है, अरे भैया तेरा ऑडियो तो ना है ना, ये क्या बोल रहा है? चलो, वो गौरव को हटाओ इस सेक्शन से, उसको F2 में भेजो। F2 IIT सेक्शन है एक्चुअली, आप जानते हो कि नहीं? आप F2 सेक्शन जाओगे तो ऐश करोगे, एंड अगर प्राइम 40 में रहे तो जेजेस को देख के मरोगे, है कि नहीं? तो इसलिए आपको अच्छा है, जिसको ऐश करना है वो F2 जाए, वो आप एंजॉय कर सकते हो, आराम से सो सकते हो। चलिए, तो आप आ जाइए, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एंड यूसिलोम। अगेन ये जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, ये पहले हम जेसीईआरटी वाला लिख लेंगे, फिर एनसीईआरटी वाला देखेंगे। तो यूसिलोम का मतलब क्या है? दैट इफ देयर इज a body cavity, okay, if there is a body cavity, comma, other than archenteron, okay, if there is a body cavity other than archenteron and it is lined on all sides by mesoderm, ठीक है? तो if there is a body cavity other than archenteron and it is lined on all sides by mesoderm, तो क्या होता है? कॉमा, it is referred to as यूसिलोम, ठीक है? तो उसको हम यूसिलोम बोलते हैं। भले भले। नाउ ऑन द बेसिस of its formation, it is of two types, okay? तो वो किस आधार पे बना, उस आधार पे ये दो तरह का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, बोले बोले। नाउ नंबर ए इज कॉल्ड साइजोसिलोम, ठीक है जी? तो साइजो का मतलब होता है ग्रीक में कट, ओके? तो साइजो का मतलब होता है स्प्लिट या स्लिट या कट, ठीक है जी? सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ इफ द बॉडी कैविटी, है कि नहीं? इफ द बॉडी कैविटी is, if the body cavity develops as a split या slit in the mesoderm
इट इज रेफर्ड टू एज क्या? इट इज रेफर्ड टू एज साइजोसिलोम. Okay, it is referred to as cyzosilum. Now, it is primitive of the two. तो वो दोनों में ये प्रिमिटिव है. एग्जाम्पल किस में मिलता है? एनेलिडा, मलस्का एंड आर्थ्रोपोडा. समझ में आया? तो इनमें आपको क्या मिलेगा? साइजोसिलोम. Now, so let us make the diagram of साइजोसिलोम. Now, अब सपोज हम लोग ब्लैक कलर में यूज करेंगे ectoderm. So now we'll use the black color for ectoderm. 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 And your silom. So ये आपका पाथ है. ओके, माने यही भले तैयारी है ला. तो नाउ अब हम बनाएंगे एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म एंड एंडोडर्म. समझ रहे हो? एक्टोडर्म एंडोडर्म बन गया. अब उसके बाद हम बनाएंगे मीजोडर्म. एक्चुअली मैंने इसलिए हटा दिया ना कि हम उसको ऊपर बनाएंगे. तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ मीजोडर्मल बर्ड्स बनाएंगे. छोटे छोटे मीजोडर्मल बर्ड्स तैयार होते हैं. फाइन, दीज आर कॉल्ड मीजोडर्मल बर्ड्स या मीजोडर्मल. कुछ सेल्स हैं जो धीरे धीरे मीजोडर्म बनाएंगे. तो नाउ लेट अस मेक द मीजोडर्म. तो ये आपका हो गया क्या? सो दिस इज द मीजोडर्म. फाइन. अब उस मीजोडर्म में अब हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे व्हाट? आपका आर्केंटेरॉन. फाइन. तो ये आर्केंटेरॉन हो गया. एंड आर्केंटेरॉन के बाहर कौन सा लेयर होता है? एंडोडर्म. आ गया मजा ड्राइंग में? तो आप क्या देख रहे हो? अब ये जो मीजोडर्मल सेल्स डिवाइड करके पूरा ब्लास्टोसील में भर गए एंड एक कंटिन्यूअस लेयर उन्होंने बनाया. भले भले. नाउ अब हम लोग बनाएंगे इधर भी मीजोडर्म. ओके, तो ये आपका मीजोडर्म हो गया. उसी तरह इधर भी हम बनाएंगे मीजोडर्म. फाइन. तो ये भी आपका मीजोडर्म हमने बनाया. अब हम लोग अपना आर्केंटेरॉन बनाएंगे. ये आपका आर्केंटेरॉन हो गया. अब इसके बाहर क्या बनाएंगे? एंडोडर्म. है रेडी? बट अब हम मीजोडर्म में क्या करेंगे? एडो चीरा लगाएंगे या उसको स्प्लिट कर देंगे या स्लिट कर देंगे, काट देंगे. आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो. अब हम लोग धीरे से एक मेजोडर्म में स्लिट लगाते हैं. गोटे ब्लेड टे मार दबा. सपोज मैं आपके शर्ट में एक ब्लेड मार दूं तो क्या होगा? वो फट जाएगा. फट जाएगा. अब उसको खोल के देखो तो क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा. अंडरस्टैंड? यस सर. तो अब ये व्हाइट वाला लेयर क्या हो गया? यूसिलोम.
सीजोसिलोम। हाँ माने इट्स अ टाइप ऑफ यूसिलोम। भले भले आ गया कि नहीं मजा? तो व्हाइट के चारों ओर आया कौन सा लेयर है? येलो। तो येलो इज मेसोडर्म। इधर भी व्हाइट के मेसोडर्म। चारों ओर कौन सा लेयर है? येलो। मेसोडर्म। मेजोर तो जो व्हाइट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? उधर कोई टिश्यू नहीं है। फाइन। नाउ ऑलवेज ब्लैक इज व्हाट? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म एक्टोडर्म। Ectoderm. ऑलवेज रेड इज व्हाट? एंडोडर्म Ectoderm. तो ऑलवेज रेड इज, ये मैं क्यों बना रहा हूं मालूम है? इस आपको लग रहा होगा सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यस आई एम, क्योंकि तभी जाके कल घर में तुम इसको बना सकते हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? No, sir. तो इसको No, हम क्या sir. बोलेंगे? प्री मेसोडर्मल सेल। ठीक है। तो ये जो येलो येलो डर्टी फेलो है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री मेसोडर्मल Mesodermal सेल्स। cell. ठीक है। तो ये है, इनको हम प्री मेसोडर्मल सेल्स बोलेंगे। इससे आपका क्या बनेगा? मेसोडर्म। तो अब ये लेयर क्या हो गया? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड मेसोडर्म। Mesoderm. तो ये भी क्या है? मेसोडर्म है कि नहीं? सो लाइक दैट। बट ये जो है अंदर, इसको हमने काटा, तो व्हाट इज दिस? सो दिस इज ए स्लिट, माने कट, या आप उसको स्प्लिट भी लिख सकते हो। बहुत बुक स्प्लिट लिखता है। तो स्प्लिट इन द मेसोडर्म। भले भले। एंड तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? सो नाउ इसको हम सिलोम। बोलते हैं साइजोसिलोम Zooxilum. कॉमा यूसिलोम। आप दोनों बोल जोड़ के बोल सकते हो। तो साइजोसिलोम, यूसिलोम। कोई शक? बेशक। तो अब आप देखिए, आप लोग भी अलग अलग बाइजू टाइजू देखते होगे। कहाँ इस तरह से एक्सप्लेन किया है क्या आपको? नो सर। No, sir. चलिए No, समझ में sir. आया? अब ये आ गया आपका साइजोसिलोम यूसिलोम। तब मन ने एक्चुअली ये जो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये एम्ब्रियोलॉजी देख रहे हैं। ये बन रहा है बच्चा धीरे धीरे। सो दिस इज व्हाट। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ, ओके, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ontogeny. तो what is ontogeny? Embryonic development, okay, which leads to the formation of साइजोसिलोम, यूसिलोम। ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेजेस है, आप देख रहे हो। ठीक है जी। तो अब सपोज मैं काटूंगा वर्म को, तो हमें कौन सा स्टेज दिखेगा? ये वाले ना अकेला ये वाला? क्या? लास्ट वन। लास्ट वन। तो अब आप बोलो, देखकर आप बता सकते हो कि साइजो है कि एंटेरो है? नो सर। आया समझ? तो इसलिए कौन आपको समझाया कि ये साइजो एम्ब्रियोनिक। है? एम्ब्रियोलॉजी। इसलिए इवोल्यूशन में एक हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, उसको बायोजेनेटिक लॉ बोला जाता है, प्रपोज बाय अर्नस्ट हैकेल। उन्होंने बोला ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब जो एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बताता है कि आपका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसा है। आ गया मजा?
चलिए, सो नाउ आप जेहेतु आपके क्लास में भूमि है जो कि बहुत स्वीट है, तो उसको आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं तो माफ कर देता ना तुम लोगों को, तो आप लोग नहीं चाहते हो ये सब देखना, फिर भी मैं जबरदस्ती दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं दुखी हूँ। ओके, तो आप मना करते हो मत दिखाओ, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, क्या किया जाए बताओ, उस गरीब भूमि के लिए क्या क्या करना नहीं पड़ता है। अब ये देखिए, तो ये जो स्टेप है, ये क्या स्टेप है? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? बोलो, साइजोसिलम। आ गया मजा? तो ये जो डायग्राम हम पढ़ रहे हैं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ साइजोसिलोम। अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ साइजोसिलोम। आया समझ? तो अब आप देखिए कि ये जो साइजोसिलोम आपने बनाया, तो एथरे आपको अलग अलग लेयर्स जो याद होना चाहिए वो क्या है? ब्लास्टोसील, क्योंकि ये लोग गड़बड़ करते हैं। गट, एंडोडर्म, गट मतलब आर्केंटेरॉन, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। आप देख रहे हो ये आपका मीजोडर्म बन रहा है धीरे धीरे, एंड बीच में क्या आ गया? स्प्लिट। तो अब वो स्प्लिट फैल गया, तो क्या बन गया? साइजोसिलोम। तो इसको हम, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो स्प्लिट आया क्यों? अब भाई वो तो आपको अल्लाह को पूछना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो यू हैव टू आस्क द आला, देन ही विल टेल यू। अंडरस्टैंड? चलिए, एक्चुअली क्यों आया? क्योंकि भाई ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो आप जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, तो उसको आप हामू दोगे कि नहीं? हामू। यस हाँ, सर। तो हामू क्या होता है बताओ? खाना। खाना। तो जैसे ही खाना, पानी आपके बाहर टिश्यू से अंदर जाएगा, अब सपोज जहां तुम नीचे से लेट के क्रिकेट मैच देख रहे थे, एंड मैंने पानी ग्लास डाल दिया, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? मैं गीली हो जाऊंगी। आपको गीले होने का शौक है, नो सर। तो आप क्या करेंगे? सर बोलूंगी कि सर पानी क्यों डाला मेरे ऊपर। अब वो तो मैं डालूंगा यार, मेरा मन कर रहा है, एंड आपको मालूम है कि मेरे मन को आया तो मैं क्या खाया। चलिए बोलिए, आप क्या करोगे भाई? मो इच्छा मुंह तो ऊपर ढाली भी जा, बट तुम कैसे तो वो सर बचोगे? देखिए, तो हम उठी बस पड़ी हुई नाले जाके पड़ला आप पर हट जाओगे, आप जहां हाँ। पानी गिरा है वहां से हट जाओगे। तो जैसे ही पानी यस आया, ये सेल्स है माय डियर, तो सेल मेम्ब्रेन के बीच में पानी आ जाएगा, तो वो सेल्स भी घुंच जाएंगे, वो लोग भी साइड हो सर। जाएंगे। तो जैसे ही साइड हो गया, ये गैप आ गया, इस गैप में क्या घुस गया? फ्लूइड। एंड इसी फ्लूइड को हम लोग बाद में क्या कहेंगे? सिलोमिक फ्लूइड। समझ में आया? एक्चुअली यस एटा सर। तो हमें 12th क्लास रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब आप जे से पढ़ोगे, तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बुझला? तो आप वो डिटेल तो मैं आपको 11th में यहाँ नहीं बता सकता ना, यहाँ तो मैं आपको टेक्सोनॉमी बता रहा हूँ। फिर भी आप स्वीट गर्ल हो, आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, आप कोई शक? तो जेहेतु ये डायग्राम टास्क तो हमको दरकार नहीं, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, आपको तो चाहिए नहीं। सर चलिए, हमको चाहिए। आओ पठे भी नहीं मुंह किसी भी। अभी सर आपको चाहिए जैसे, तो ओ चुप है, पहले मैं क्या करता था, आपको डायग्राम्स भी भेज देता था, अब सिर्फ लिटरेचर भेजूंगा। आप जो मेरा जो स्पेशल जेसीआरटी वाला डायग्राम आपको नहीं भेजूंगा, ये सब भेज दूंगा, ये वाला स्लाइड भेज दूंगा, बट जो मैं अपने मेहनत से ढूंढ के निकाला उसको अब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आपने आपने किसको सिलेक्ट किया है, तो आपको वो देंगे। चलिए, तो अब वो तो आप जानते ही हो। चलिए, तो अब आ हम आपको जाइए। सर आलू कलू वेस्ट है। भाई पेन एंड पेपर में तो आपको पता ही है।
चलिए अब आ जाइए एंटेरोकोएलोम। अब ये खतरनाक चीज है। एंटेरोसिलोम माने आप माने मु जो फोटो गुड़ा तुमको देखौची सेवड़ा ଆଉ ଦେବିନି एवड़ा सब पठेई देबी। तो एंटेरोसिलोम का मतलब क्या है? एंटेरॉन का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये बहुत डेंजरस डेफिनेशन है, इसको केयरफुली सुनिए। नाउ इफ द मेसोडर्म, ओके सॉरी पहले लिख लेते हैं, इफ द मेसोडर्म originates as mesodermal buds from the enteron, उसको हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं। ओके, इफ द मेसोडर्म originates as mesodermal buds from the enteron या एंडोडर्म, ओके, it is okay it is it results in the formation of a mesodermal, okay, it results in the formation of a if of a nahi of mesodermal pouches। तो आपका पहले पहले एंटेरॉन में आप क्या देखेंगे? मेसोडर्मल बड्स। देन उससे क्या बनेगा? मेसोडर्मल पाउचेस which ultimately pinches off from enteron and forms scattered pouches lined on all sides by mesoderm। तो समझ रहे हो? तो if mesoderm originates as mesodermal buds from the enteron, it results in the formation of mesodermal pouches which, इसको हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं, which ultimately pinches off from enteron and forms scattered pouches lined all sides by mesoderm। Okay, now the cavity within these pouches are also are known as क्या? एंटेरोसिलोम। ओके, तो इनको हम एंटेरोसिलोम बोलते हैं। ओके, द animals which have such a coelom are referred to as are referred to as enterocoelomates, and they are the most advanced animals with respect to the nature of coelom। समझ में आया? तो मोस्ट एडवांस्ड विथ रेस्पेक्ट टू नेचर ऑफ coelom। आया समझ? तो इसीलिए if the mesoderm originates as mesodermal buds from the enteron, it results in pouches which pinches off। ओके, चलिए, तो ये मेरा डेफिनेशन है। थोड़ा आपका फेवरेट बुक का देख लिया जाए, द कालू, ये नालू है, एनसीईआरटी इज नालू। ये तो व्हाट इज रिटन हियर पढ़ो। पढ़ो।
गिरिजा व्हाट इज रिटन पढ़ो। Hilum formed from pouches pinched off from the endoderm. आया समझ? चलिए तो Yes, sir. अब हम लोग इसका चित्र अंकन करते हैं। तो वी विल नीड द नेक्स्ट पेज। अब तो आप उसका एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं ना, तो उसमें ये मोस्ट एडवांस सीलोम है, ओके। तो इसलिए इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, तो इट इज रिपोर्टेड इन एकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। नाउ समीक्षा जी, आप वो तो अभी आ रही है, पता नहीं वो कहाँ थी। नाउ जो आज वर्षा आई है कि नहीं? वर्षा इज देयर। एक्चुअली वर्षा जब मेरे यहाँ होता है तो क्लास में नहीं होती है, इसका मतलब वो यहाँ घूम रही थी, क्लास में नहीं थी। चलिए, सो नाउ साइना प्लीज टेल मी, अब आपको समझ में आया कि एकाइनोडर्माटा को हमने यहाँ क्यों रखा है, जबकि वो तो रेडियली सिमेट्रिकल है? बोलो, डू यू अंडरस्टैंड? तो क्यों हमने एकाइनोडर्माटा को इधर रखा है, मैंने रेडियल बायलैटरल में रखा है? व्हाई वी हैव केप्ट एकाइनोडर्म्स क्लोज टू कॉर्डेट, नॉट क्लोज टू निडारिया? तो एक पॉइंट हम पढ़े थे, समझ में आया। एक पॉइंट हम पढ़े थे कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दूसरा पॉइंट हम पढ़े थे कि वो ड्यूटेरोस्टोमस है, एंड आज आप तीसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे हो कि उसका सिलोम एंटेरोसिलोम है, जो कि मोर एडवांस्ड देन एसिलोम है। निडारिया में कौन सा सिलोम होता है? एसिलोम। ओके, अब आ जाइए, लेट अस मेक। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ एंटेरोकोएलोम ड्यूरिंग ऑन्टोजेनी या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भले भले, चलिए तो अब हम लोग बनाएंगे, मम्मियों को भगाओ उधर से। अब हम लोग बनाएंगे क्या, आपका कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस, 1 2 3 4 एंड बड़ा सा 5। ठीक है जी, तो ये हमने कौन सा लेयर बनाया बताओ? एक्टोडर्म। 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 अब हम क्या बना रहे हैं? एंडोडर्म। एंडोडर्म। ठीक है, अब हमने एंडोडर्म बनाया, अब हम क्या बना रहे हैं? एंडोडर्म। एंडोडर्म। अब हम लोग क्या बना रहे हैं? एंडोडर्म। एंडोडर्म बनाया, एंडोडर्म। आ गया। अब इसमें हम लोग मीजोडर्मल पाउच बनाएंगे। पहले तो हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या दिखाएंगे इसमें, ये थोड़ा थोड़ा येलो येलो डर्टी फेलो बनाएंगे। तो व्हाट इज दिस येलो लेयर? मेसोडर्म। Mesodermal cells. Birds. पैचेस। सर मेसोडर्म बर्ड्स। यस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीजोडर्मल बड्स। आ गया समझ? तो ये आपका मीजोडर्मल बड्स है, तो उसको येलो में लिखेंगे ना, येलो। अब इसको अब हम लोग पाउचिंग करेंगे, तो पाउचिंग करने क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हमको व्हाइट बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग को हटाएंगे ना इस रेड को, तो अब थोड़ा सा हमने हटा दिया। अब हम लोग इसमें बनाएंगे क्या, इसमें देखोगे धीरे धीरे मेसोडर्म का नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा एंड वो ऑक्यूपाई करने लगेगा क्या,
अब वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया बताइए? तो नाउ व्हाट आर दीज? Mesodermal birds. ये बर्ड है ना पाउच है? Sir, थोड़ा Pouch. बड़ा हो गया इसलिए पाउच। Pouch. So these are mesodermal pouches. अब ये टूट गया एंड इधर क्या बन गया? So now what? तो pouches, mesodermal pouches pinched off. छिंडकी और लगा है गला। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है कि नहीं? So now it is slowly and slowly becoming bigger. ये कौन सा लेयर है बोलो? ब्लास्टो सेल। ये है एक्टो, ये है मीजो, Meso. ये है एंडो, Endo. ये है आर्केंटेरा, Archenterum. ये है Archenterocoelum. क्यों? चारों तरफ कौन है? मीजोडर्म। Mesoderm layer. अब हम इसको फैलाएंगे रायता। सुन सो अभी इससे मोटा कोई लाइन नहीं है ना, देखते हैं 42 करके देखते हैं। अब येलो में हम लोग रायता फैलाएंगे। अब क्या करेंगे? पूरा इसको लाइन करेंगे। देख रहे हो? माना वो पूरा जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। अंडरस्टैंड? उसी तरह यहाँ भी ऐसे करेंगे, पूरा जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। क्योंकि नहीं तो गिरिजा क्या बोलेगा, सर बाहर भी तो एक कैविटी है, क्यों उसको ये गैप दिख रहा है? तो इसको अच्छे से कलर करेंगे राउंडर वाउंडर यूज करके। देखो क्या होता है मालूम है ना, आई बिलीव इन वेस्टिंग टाइम। क्योंकि जब हम टाइम ऐसे वेस्ट करेंगे तो समझ में आएगा। तो आपको नीट कितने Yes, sir. साल में मिलेगा? 1 साल में ना 4 साल में? एक साल में। एक साल में. तो अब आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे, कालू स्टाइल में पढ़ोगे, आपको 6 साल में नीट मिलेगा। तो एक्चुअली टाइम कौन वेस्ट कर रहा है? Kalu. कालू। कालू। क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने में टाइम वेस्ट हो, दिक्कत क्या है? आया समझ? तो ये एक्चुअली आई इसमें ना ऑप्शंस बहुत कम है, और थोड़ा मोटा ब्रश होता तो मैं धड़ से कर देता। ओके, बट एक्चुअली वो बार बार वो चैट को मत ऑन क्या करो, डिस्टर्ब होने से मेरा स्क्रीन बंद हो जाता है। ओके, तो इसलिए आप लोग जब टुकुर टुकुर करते हो ना, ये स्क्रीन हैंग होता है। तो देख रहे हो, मैं भी कर रहा था, मुझे फिर रुकना पड़ा। तो ये आपका कौन सा लेयर हो गया बताइए? Mesoderm. Mesoderm हो गया. मेसोडर्म। मजा आ गया कि नहीं डायग्राम में? Yes, हाँ sir. सर। अब ये आप थोड़ा लिपापोती करते हैं। तो लिपापोती का मतलब क्या है? अब काले वो अच्छे से गंदा हो गया होगा, हम एक और मोटा सा लेयर बना देते हैं उसके अंदर, ताकि वो क्लीन आउटलाइन दिखे। नो बॉय। अब ये आपका रेड वाला बना देते हैं। ओके, तो ये भी आपको एक क्लीन आउटलाइन दिखना चाहिए कि नहीं? फिर पता कैसे चलेगा कि ये जेजेस का डायग्राम है? फाइन, तो आ गया मजा। अब थोड़ा येलो में और मोटा इधर वाले को बना दिया जाए। तो अब ये क्या बन गया आपका? सो दिस इज एंटेरोसिलो। आ गया? तो अब आप बताइए, हमने आपको दिखाया साइजोसिलोम एंड हमने आपको दिखाया एंटेरोसिलोम। फाइनल स्टेज में कोई डिफरेंट है क्या? No, बोले sir.
नो। तो फिर आप कैसे No. बोल रहे हो? अब आपको थोड़ा मैं अपना जो डायग्राम दिखा दूं, ये वाला। फाइन। आई थिंक थोड़ा नीचे है वो, कट जाएगा। ये देख रहे हो कितना सुंदर है? ये सब आपको देखना नहीं है, मैं क्या करूं? सर देखना है सर, थोड़ा शेयर देखना कर है। दो देख रहे हो सर? सर प्लीज। हाँ सर। ये देखो, ये देख रहे हो, ये ब्लास्टुला है, ये इन्वेजिनेशन होके एंडोडर्म बन रहा है, आर्केंटेरॉन। फिर ये रेड रेड क्या है? ये मीजोडर्म बन रहा है, समझ रहे हो? चलिए।